हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। और बच्चों ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, फटाफट आंसर को कमेंट कीजिए। जो बच्चे अभी तक प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर चुके हैं बच्चों, ये उनके लिए है, फटाफट आंसर को कमेंट करें। चलिए बच्चों फटाफट आंसर को कमेंट करो। ये भी क्वेश्चन हमने कराया हुआ है प्रीवियस में, प्रीवियस लेक्चर में ये हमने क्वेश्चन कराया हुआ है। फटाफट बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करें। देखते हैं कितने लोगों ने इसको लर्न कर रखा है। चलिए भाई मैं न्यू स्टूडेंट के लिए इसको सॉल्व भी कर दे रहा हूं। ऐसे स्टूडेंट जो अभी अभी इसको ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने डे 1 या डे 2 डीबीपी को अवेल नहीं किया हुआ है, उनके लिए तो बड़ा सिंपल सा बच्चों कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कह रहा है 3 चार्जेस स्मॉल q माइनस स्मॉल q and q naught are placed as shown in the figure. The magnitude of net force on the charge q naught at point O. मीन्स बच्चों ये चार्ज पर, ये जो चार्ज है बच्चों, इस चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये जो q नॉट कूलम चार्ज है, तो मैं एक बार बना लेता हूं। यहाँ पर q नॉट चार्ज है, यहाँ पर आपका कुछ q चार्ज है, सॉरी, और यहाँ पे बच्चों मेरे एक q चार्ज, माइनस q चार्ज। तो मैं बना ले रहा हूं माइनस q, यहाँ पे आपका प्लस q, और यहाँ पे बच्चों है आपका q नॉट। तो मैं यहाँ बना ले रहा हूं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि q नॉट पे नेट फोर्स कितना अप्लाई होगा। तो एक बार डिस्टेंस के बारे में भी मैं बता दूं कि ये जो डिस्टेंस है माइनस q और q नॉट के बीच का, वो है a अकॉर्डिंग टू द फिगर। यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूं, ये आपका a है बच्चों, और ये बच्चों q नॉट और प्लस q के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी a ही है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो q नॉट कूलम चार्ज है, इस पे नेट फोर्स कितना अप्लाई होगा। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई ये जो q नॉट कूलम चार्ज है, इस पे कौन कौन फोर्स अप्लाई करेगा। तो आंसर है सर दो ही तो चार्ज है q नॉट के अलावा, एक माइनस q है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा प्लस q है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। सर ये तो दोनों चार्जेस, ये जो आपके माइनस q पे है और ये जो प्लस q पे है बच्चों, प्लस q है, ये दोनों q नॉट कूलम चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेंगे। कितना फोर्स अप्लाई करेंगे सर, ये तो कूलम्स लॉ से हम बता पाएंगे, है ना। तो लेट्स सपोज ये जो प्लस q चार्ज है, ये q नॉट पे F न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये फोर्स का नेचर कैसा होगा बच्चों, ये होगा रिपल्सिव, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। q नॉट भी पॉजिटिव है और यहाँ पे जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। तो बच्चों ये रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। लेट्स सपोज इस फोर्स की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो F है। सिमिलरली बच्चों ये जो माइनस q चार्ज है, वो q नॉट पर फोर्स अप्लाई करेगा, कितना, F ही अप्लाई करेगा, बट अट्रैक्टिव। दोनों बात को मैं समझाता हूं। पहली बात कि ये माइनस q नॉट पे अट्रैक्टिव फोर्स क्यों अप्लाई करेगा, क्योंकि बच्चों ये अनलाइक चार्जेस हैं, एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव। ओके, क्यों F ही फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि देखो बच्चों ये q चार्ज है, ये भी q चार्ज है, यहाँ पे q नॉट है दोनों के लिए, और दोनों का डिस्टेंस भी बच्चों देखिए, यहाँ से q और q नॉट के बीच का डिस्टेंस भी a है, और माइनस q और q नॉट के बीच का डिस्टेंस भी क्या है बच्चों, a है। तो जो फोर्स होगा बच्चों उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, और ये जो आएगा बच्चों ये सेम मैग्नीट्यूड का आएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव है तो कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसा मिलेगा। ये आपका F, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, दिस इज F। तो ओवरऑल बच्चों ये जो q नॉट कूलम चार्ज है, इस पे देखिए आपने दो फोर्स अप्लाई हुआ, एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो गया F, और एक लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हो गया F। ये वाला जो फोर्स है वो प्लस q चार्ज की वजह से है, और ये वाला जो बच्चों फोर्स है वो माइनस q चार्ज की वजह से है। तो बताइए नेट फोर्स कितना होगा। तो या तो आप वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए, या मेरा बताया हुआ ट्रिक अगर आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो भी आप इसको कर सकते हैं। मैंने ट्रिक आपको समझाया हुआ था कि बच्चों अगर कभी भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, जैसे यहाँ पे F और F, तो जो इनका बच्चों रिजल्टेंट होगा वो √2 टाइम्स ऑफ द आइदर वन वेक्टर होगा। मींस
अगर ये वाला वेक्टर है f और ये वेक्टर है f, तो बच्चों जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा √2f। व्हाट इज f? सर f इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q0 एंड प्लस Q और Q0 एंड माइनस Q। सर कितना होगा? कूलम्स लॉ से आप बता सकते हो। तो F नेट की वैल्यू हमें मिल गया है √2 टाइम्स ऑफ F, और F की वैल्यू बच्चों हमें पता है F इज द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्लस Q एंड Q0 और माइनस Q एंड Q0, विच इज 1/4πε0 इंटू Q0 बाई डिस्टेंस है बच्चों A, तो A²। सो हियर F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? √2 Q0 डिवाइड बाई 4πε0 A²। दिस इज योर आंसर बेटा, दिस इज योर आंसर। तो एक बार बच्चों अपने ऑप्शन को मैच कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 0, तो ये गलत होगा। हाँ बच्चों, आप लोग के अंदर एक जो बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब मैं कॉपी चेक करता हूं, तो वो ये रहता है कि जहां कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में कहीं पे भी 0 दिख जाए, तो बिना आप किस सोचे समझे, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आप उस 0 पे टिक कर देते हो। हर बार ऑप्शन जो 0 होता है वो सही नहीं होता है, इस बात को समझिए। बोर्ड भी आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहा है जिसमें वो क्वेश्चन तो देगा, ऑप्शन भी देगा और एक ऑप्शन में 0 दे देगा, और वो 0 ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। क्योंकि बच्चे अक्सर क्या होता है, मैं देखता हूं कि जहां कहीं भी ऑप्शन में 0 मिला तो वो उसी को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों हर बार 0 सही नहीं होता, इस बात को भी दिमाग में बैठा लीजिए। तो ऑप्शन 1 आपका गलत हो गया, इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 भी इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 बच्चों देखिए करेक्टली मैच कर गया। देन ऑप्शन 4 भी इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बच्चों सी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप कि बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस लेक्चर को रिपीटेड भी देख सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं, और प्लस सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है जो कि डे 2 PYQs में है, और उसमें तो हमने बहुत सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी डाउट।